Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more video. 1, 2, 3 शाबान जुम्मा हफ्ता अतवार ये बहुत बाबरकत वाले फजीलत वाले दिन है। इन खास दिनों में ये वजीफा ज़रूर पढ़ लेना। इन 3 दिनों में हर हाजत पूरी हो जाएगी, बेशक अजमाल। 1, 2, 3 शाबान जुम्मा हफ्ता अतवार ये बहुत बाबरकत वाले फजीलत वाले दिन है। इन ख़ास दिनों में ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। इन 3 दिनों में हर हाजत पूरी हो जाएगी, बेशक अजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान के इन ख़ास कबूलियत के दिनों में ये वजीफ़ा पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। माह शाबान का वजीफ़ा तो वैसे ही कबूलियत का महीना है। इन दिनों में तो वैसे ही आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, रिज़्क़ और दौलत, खुशियाँ, कामयाबियाँ लेकर आते हैं। और जब माह शाबान का महीना शुरू होता है तो उसका मतलब है कि आज ख़जाने लूटने का मौका है। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में माह शाबान का महीना आए या ना आए, तो फिर क्यों ना अपनी नस्लों के लिए कुछ कर लिया जाए। चुनाचे माह शाबान के ये दिन बड़े ही अनमोल, बड़ी ही कबूलियत के दिन है। इन दिनों को दौलत वाले दिन कहा जाता है। अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी है, किसी को दौलत की कमी है, किसी के घर में खाने को कुछ नहीं, किसी का कारोबार ठप हो रहा है, कोई दिन रात मेहनत करता है, लाखों कमाता है, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही गैब से रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। आपके घर से तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है कि 1, 2, 3 जुम्मा हफ्ता अतवार इन दिनों में आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, सफ़र, कारोबार, जिसको जब वक्त मिले चलते फिरते आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी सूरत आपने ये वजीफ़ा नहीं छोड़ना। सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नियत करनी है। हर इंसान का कोई ना कोई मकसद होता है। ये कबूलियत के दिन है। आज अल्लाह करीम से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह करीम से वो मांगना जो आपको लगता है कि आप कभी भी नहीं मिल सकता, जो इंसानी अक्ल कहती है कि ये नामुमकिन है। अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। सिर्फ अपने मकसद की नियत करें। अगर आप बेघर हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, आप नया घर मांग लें। आप अगर मकरूज़ हैं, कर्ज से निजात मांग लें। कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी मांग लें। दुनिया की हर शय खुद चल कर आपके पास आएगी। जिसको जो चाहिए, जैसे चाहिए, जितना चाहिए, अपने अल्फाज में नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। तौज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें कामयाबी यकीनी होती है। तौज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। यूँ महसूस कीजिए कि आप अल्लाह के हबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो एक ऐसी दुआ है जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है। ये दुआ अल्लाह के हबीब का वजीफ़ा है। ये नबवी अमल है, यानी ये दुआ अल्लाह के हबीब ख़ुद पढ़ा करते थे। आज अल्लाह के हबीब का वजीफ़ा आपके हवाले कर रहा हूँ। इस दुआ को पढ़ते दौरान 7 आसमान ज़मीनों के ख़जानों के मुँह खुल जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो झोली फैला कर मांगता है, मंगता बनकर अल्लाह से ज़िद करके मांग लेता है, उसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं और इसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम का वजीफ़ा है। ये कुरानी दुआ है जिसे अर्श इलाही के साथ लटकाया गया है, यानी अल्लाह को ये दुआ इतनी पसंद है कि अल्लाह ने इस दुआ का जो मकाम है वो अर्श इलाही पर रखा है। ये दुआ पढ़ते साथ ही आपके करीब एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाएगा। फिर आप अल्लाह करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे अल्लाह आपके मुकद्दर में लिखता चला जाएगा। फ़रिश्ता गैब से रिज़्क़ और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएगा। ये कबूलियत की घड़ियाँ इतनी ख़ास हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं आप में सहारे को पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज का ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। पूरा साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। ये पूरे साल की खुशियाँ खुशहालियाँ समेटने का वक्त है। अभी भी ना मांगा तो
کب مانگو گے، آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ دعائی کلمات، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی دعا 7 بار پڑھنے سے اللہ 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 1 2 3 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 7 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے وہ 2 نام یا رحمان یا کریم، جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یا رحمان دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے اس کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگے گا، یقین کیجیے گا اللہ الحمدللہ رب العالمین کی برکتوں سے اتنا مالا مال فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اللہ کے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more video.